अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहां रहें खुश रहिए, खुशियां बांटे। तो जी आज हम बात करेंगे कि यूके में गर्ल्स के लिए कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो उन्हें अपने कंट्री से सीख कर आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की। तो यहाँ पर गर्ल्स या बॉयज़ की जेंडर की बेस पर कोई भी फ़र्क नहीं है कि ये काम जो है वो लड़कियाँ नहीं कर सकती या ये काम जो है वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हर फील्ड में यहाँ पर मैंने लड़कियों को देखा है, बल्कि बल्कि इवन अब तो पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें जो है वो लड़कियां भी काम कर रही हैं, और जेंडर की जो एक बेस पर कामों में डिफरेंशिएट किया जाता था, अब वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। बट यूके में इसका कोई मायने ही नहीं रखता। यहाँ पर हर किस्म की फील्ड में जो है वो लड़कियां भी काम करती हैं। मींस कि कंस्ट्रक्शन की अगर फील्ड है तो यूके में कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी मैंने गर्ल्स को काम करते हुए देखा है। सिक्योरिटी फील्ड में भी गर्ल्स यहाँ पर काम कर रही हैं, वेयर हाउसेज में भी गर्ल्स काम करती हैं, और यहाँ पर ड्राइवर भी गर्ल्स होती हैं, बस ड्राइवर भी गर्ल्स होती हैं, ट्रक ड्राइवर भी गर्ल्स को मैंने देखा है। तो यहाँ पर गर्ल्स ड्राइविंग के भी बहुत काम करती हैं, टैक्सी ड्राइवर्स भी होती हैं, स्टोर्स पर भी गर्ल्स काम करती हैं, केयर होम्स में भी गर्ल्स काम करती हैं। मींस इन ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यूके जैसे कंट्री में जो है वो दोनों ही इन फील्ड्स में काम करते हैं। उसके अलावा मैं अगर स्किल्स की बात करूँ कि इस गर्ल्स को स्पेशली कौन सी स्किल्स लर्न करके आनी चाहिए, अगर वो स्पाउस वीज़े पे आ रही हैं, अगर वो डिपेंडेंट वीज़े पर आ रही हैं, तो उनको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, और या अगर वो स्टडी वीज़े पर भी आ रही हैं, तो क्योंकि स्टडी वीज़े पर अगर वो आ रही हैं तो उनको यूनिवर्सिटी के बाद 20 आवर्स ही अलाउड होते हैं, तो वो उनमें अपने लिए कौन सा ऐसा काम कर सकती हैं जिसमें वो कम टाइम में एक अच्छी अमाउंट को अर्न कर सकती हैं। तो मैं कुछ ऐसी स्किल्स बताऊंगी जो स्पेशली गर्ल्स के लिए हैं। वैसे तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए हर काम में, हर फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हर फील्ड में जो है वो गर्ल्स काम कर सकती हैं, लेकिन मैं स्पेशली गर्ल्स की वो स्किल्स बताऊंगी जो कि लड़कियां ही ज़्यादा सीखती हैं और उन्हें यहाँ पर लाजमी तौर पर सीख कर आना चाहिए। तो जी सबसे पहले मैं एक बात करूँगी कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स तो आनी चाहिए। वो इंग्लिश जो है उसको इतना सीख कर आएँ, उनको इंग्लिश आनी चाहिए कि वो जो है वो जॉब के लिए भी काम कर सकें, और किसी फील्ड में भी अगर वो जा रही हैं तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल होगी तो वो आगे आसानी से बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहली स्किल यही है कि उन्हें अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके आना है। ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। सबको ही यहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, तो सबको ही अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करने आना चाहिए। तो उसके बाद गर्ल्स के लिए ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर उनको मेकअप में इंटरेस्ट है, ब्यूटिशियन कोर्स में इंटरेस्ट है, तो वो लाजमी तौर पर यहाँ पर करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। स्किन केयर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा की जाती है, और इस फील्ड में जो है वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम है। तो अगर वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी एशियन कंट्री से अगर वो आ रही हैं गर्ल्स, तो ये स्किल अगर वो सीख कर आती हैं तो उनको आते साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कम टाइम में ही ये ऐसी फील्ड्स में आपको भी बताने वाली हूँ कि कम टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा वो अर्न कर सकती हैं। तो और यहाँ पर ऐसा होता है कि ब्यूटिशियन फील्ड में ये नहीं है कि आपको ब्यूटिशियन जैसा हमारे कंट्रीज़ में होता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की मैं बात करूँगी, कि वहाँ पर जिस तरह ब्यूटिशियन कोर्स में शामिल होता है कि जी इसने ब्यूटिशियन कोर्स किया है तो इसको ईच एंड एवरीथिंग आनी चाहिए, और आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप हर चीज़ में माहिर हों। बट यहाँ पर अगर आप ब्यूटिशियन के किसी एक चीज़ में भी माहिर हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप जो है वो हेयर एक्सटेंशन अच्छे तरीके, क्योंकि यहाँ पर हेयर एक्सटेंशन का भी बहुत रिवाज है, यहाँ पर करते हैं, तो अगर आपको उस फील्ड में माहिर हैं, आप वो काम कर सकती हैं, तो आपको सेपरेटली उस फील्ड की भी काफ़ी अच्छी जॉब्स मिलेंगी और काफ़ी अच्छा आप अर्न कर सकती हैं। उसके अलावा नेल आर्ट अगर आपको अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ पर नेल आर्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो अगर वो काम आपको आता है तो उस फील्ड में आपके लिए जॉब है। उसके अलावा स्किन केयर या मैनिक्योर, पेडिक्योर, किसी भी एक चीज़ में भी आपको जो है वो ज़्यादा आती है, तो आप उस फील्ड की तरफ जाकर यहाँ पर एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने कंट्री से ब्यूटिशियन कोर्स या किसी भी एक फील्ड का कोर्स करके और अपने साथ उसका सर्टिफिकेट लाजमी तौर पर लेकर आएँ, तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी जॉब मिल सकती है, और आप स्टार्ट में जो है वो किसी के साथ काम करके बाद में आप जो है वो अपने लिए अपना सेपरेट बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद कुकिंग, जो कि गर्ल्स को मोस्टली आती ही है, और अगर नहीं भी आती तो आपको ये स्किल तो आई थिंक आनी ही चाहिए, और आपको नहीं आती तो सीख कर लाजमी तौर पे आना चाहिए। कुकिंग के ज़रिए भी आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी। यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको अगर नहीं भी आती तो वो आपको सिखाते हैं।
आपको सिखा कर ही काम पे रखते हैं हमारे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं इन पर। लेकिन अगर आपको पहले से ही आती है तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाता है कि आप जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी काम सारा समझ लेते हैं। उसके अलावा जी गर्ल्स जो हैं वो ड्राइविंग भी यहाँ पर सीख के आएँ, उसका भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको मैंने जिस तरह पहले ही बताया है कि यहाँ पर बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर मैंने गर्ल्स को देखा है। तो यहाँ पर हर फील्ड में गर्ल्स भी काम करती हैं। तो अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ लाती हैं तो उनको टेक अवेज़ और ऐसी जगहों पर भी डिलीवरी की जॉब्स उनको आसानी से मिल जाती हैं, और वो काम भी कर सकती हैं अपने पार्ट टाइम में, अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पर हैं। और अगर डिपेंडेंट या स्पाउस किसी भी और कैटेगरी पे आ रही हैं तो तब भी उनके लिए जो है वो ड्राइविंग बहुत ज़्यादा मैटर रखती है। अपनी जॉब्स पे आने जाने के लिए भी उनको आसानी हो जाती है। और उसके अलावा अगर उनकी जॉब ही डिलीवरी या इस किस्म की है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अपने साथ आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी तौर पर लेकर आएँ। उसके अलावा मैं बात करूँगी बेकिंग की। अगर किसी को इंटरेस्ट है और इस चीज़ में कोई माहिर है तो बेकिंग का भी यहाँ पर जो है वो बेकिंग के ज़रिए आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, और काफ़ी कम टाइम में ही आप इसमें अर्न कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है आप लोगों के लिए कि आप ये चीज़ भी सीख कर यहाँ पर आ सकती हैं। उसके अलावा मैं बात करूँगी स्टिचिंग की। स्टिचिंग के ज़रिए भी काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ जो हैं वो अर्न कर सकती हैं। तो अगर आप स्टिचिंग सीख कर यूके आती हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो जी ये कुछ बेसिक स्किल्स थी गर्ल्स के लिए स्पेशली, जो कि वो लर्न करके उन्हें ये स्किल सीख कर जो है वो यूके जैसे कंट्री में या किसी भी वेल डेवलप कंट्री में जा रही हैं तो उन्हें ये स्किल सीख कर आना चाहिए। मैं यूके में रहती हूँ इसलिए मैं आपको यूके की इन्फॉर्मेशन दूँगी कि यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। और यहाँ पर जो है वो नेल आर्ट और हेयर एक्सटेंशन इस जैसी चीज़ों का, स्किन केयर का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। तो यहाँ पर ये काम गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा हैं इस फील्ड में। तो गर्ल्स जो हैं वो लाजमी तौर पर अपने कंट्री से ये वाली स्किल सीख कर आएँ। उसके अलावा ऐसी कोई भी काम नहीं है, ऐसी कोई भी जॉब यहाँ पर नहीं है जो गर्ल्स को ना मिलती हो, जस्ट बॉयज़ के लिए हो। तो हर काम जो है वो गर्ल्स को यहाँ पर मिल जाता है। तो इस सारे कामों के लिए सबसे ज़रूरी है कि गर्ल्स को अपनी कंट्री से स्ट्रॉन्ग होके आने की यहाँ पर ज़रूरत है। सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट नीड जो है वो ये है कि वो स्ट्रॉन्ग होके आए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जॉब भी हैं कि आपको 12-12 घंटे जो है वो खड़ा होकर काम करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट्स वगैरह में या कहीं टेक अवेज़ वगैरह पे आपको 12-12 घंटे खड़े होकर काम करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होकर आने की ज़रूरत है। फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो आप किसी भी फील्ड में अपने आप को ईज़िली जल्दी एडजस्ट कर पाएंगी। उसके अलावा आप ये स्किल्स कर लें तो उसमें आपको जॉब्स मिल जाएंगी। तो होप्स हो कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ जानना चाहते हो, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो होप्स हो कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प हुई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।